9वीं सदी ईस्वी का बगदाद दुनिया का रोशन तरीन शहर था। खिलाफत अब्बासिया का दौर अरूज पर था और हारून अल रशीद के बेटे खलीफा मामून अल रशीद ने बगदाद को इल्म और हुकूमत का मरकज़ बना दिया था। इसी दौर में बगदाद में एक अजीम इल्मी इदारा कायम किया गया जिसका नाम था बैतुल हुकमत, यानी हाउस ऑफ विजडम। यहाँ दुनिया भर से उलमा, फ़िलासफ़र, तबीब, रियाज़ीदान और मुतरजम जमा होते। हिंदुस्तान, यूनान, ईरान और मस्र की किताबें अरबी में तर्जमा की जाते हैं। बगदाद में दिन का वक्त बाज़ारों में चहल पहल और रातें चिरागों की रोशनी में इल्म की तलाश में गुजरती थी। कहानी की असल रूह। एक दिन एक नौजवान लड़का यूसुफ, जो बगदाद के एक दर्जी का बेटा था, बैतुल हुकमत के दरवाजे पर आया। उसने खलीफा के दरबार में दरख्वास्त दी कि वो भी सीखना चाहता है। मुहाफ़िज़ों ने उसे रोका, मगर एक बड़े आलम जाबिर बिन हयान ने उसे देखा और कहा, इल्म का दरवाज़ा हर उस शख्स के लिए खिला है जिसके अंदर तलब हो। यूसुफ ने हिसाब, फ़लसफ़ा और तब सीखना शुरू किया। दिन में काम करता, रातों को चिराग की रोशनी में किताबें पढ़ता। चंद ही सालों में वो खुद भी एक बड़ा आलम बन गया। उसने यूनानी फ़लसफ़े पर एक ऐसी शरह लिखी जिसे कुर्तबा, काहिरा और बगदाद के मदारस में पढ़ाया जाने लगा। नतीजा, यूसुफ की मेहनत और बैतुल हुकमत की रोशनी ने यह साबित किया कि बगदाद सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि एक सोच, एक तहरीक और एक रोशनी का नाम था। वो रोशनी जो अंधेरों में इल्म की शमा बनकर जलती थी। तारीख का बगदाद इल्म, अमन और रवादारी का गहवारा था, जहाँ नस्ल, ज़ात या पेशे की कैद के बगैर हर इंसान को सीखने का हक था।